बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। करेंगे लेसन नंबर 2 और चैप्टर नंबर हमारा है 3 एडिंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इसको हम कर लेते हैं। इस वक्त हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि आपने दो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है इफ़ देयर न्यूमरेटर्स आर सेम or if their denominators are same or if their denominators are not same। तो मैं आपको पहले इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगी। इसको करने का तरीका बहुत आसान है। हम इसके लिए बुक पे कर लें या कॉपी पे कर लें। हम यूँ करते हैं, हम इसको कॉपी के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, लेट मी हैव माई रजिस्टर। सॉरी, आज हमारी नज़र लाइट थोड़ा तंग कर रही है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो है ना वो शट डाउन हो गई हैं। अब पहला हमारा पार्ट ए है, हम देख लेते हैं पार्ट ए। 1 3/4 प्लस 2 3/4। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपने चेक करना है आर देयर डिनोमिनेटर्स सेम और नॉट। तो ये सेम है। हम पहले इन मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस। 4 1s are 4 और 3 को हम उसमें करेंगे प्लस। हमेशा यहाँ से आप यूँ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले में जो मल्टीप्लाई किया होगा उसको उसमें प्लस कर देंगे। तो 4 1s are 4 और 4 में 3 प्लस किया तो 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/4 प्लस 4 2s are 8 9 10 11। तो ये आ गया हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम चेक करने। तो ये चेक कर लिए हमने, ये दोनों सेम है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड द न्यूमरेटर्स ओनली। नीचे हम 4 को कॉमन ले लेंगे, 2 दफ़ा लिखे में, इसे हम इनको एक टाइम यहाँ लिख लेंगे। और 7 + 11 हो तो वो होता है 18। हाँ जी 18 होता है। तो अब ये हमारे पास आंसर अगेन आ गया है इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और कभी भी हम आंसर यहाँ ब्रेक नहीं करते हैं, स्टॉप नहीं करते। हमें यहाँ से आंसर को आगे लेके जाना होता है। लाइक इसको हमें बनाना होता है मिक्स्ड नंबर में आंसर, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड नंबर में है तो हमें आंसर भी ऑफ कोर्स मिक्स्ड नंबर में देना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 18 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर रखेंगे। 4 4s are 16 और रिमाइंडर 2 आया। अब आपके पास एक मिक्स्ड नंबर आ गया है। वो कैसे कि आपने 4 का टेबल पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, 4 तक पढ़ा है और आपके पास रिमाइंडर आया है 2। तो ये आपके मिक्स नंबर का इसका आंसर आ गया है। पार्ट कर लेते हैं बी। ठीक है, और पार्ट बी है हमारे पास 1 5/6 प्लस 3 7/12। अगेन इस मिक्स नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 6 1s are 6 और 5 मिलाए तो आ गया 11। 6/11 प्लस 12 3s होता है 36। और 36 में हम 7 प्लस करते हैं तो हमारे पास तकरीबन आ जाता है 43। ठीक है, 43/12। अब इसको करना है हमने प्लस। ठीक है, लेकिन हमें उस वक्त हम न्यूमरेटर को प्लस कर सकेंगे इफ़ अवर डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 6 को या तो 12 बनाएं या 12 को 6 बनाएं। तो हमारे लिए इजी वे क्या है, हम इस 6 को 12 बना सकते हैं। और 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 के टेबल में 2/12 आता है। अब इसको 12 बनाने के लिए मसला ये कि जिससे हम इस फैक्टर से, जिस टेबल से हम नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेम हमें ऊपर वाले को भी उसी से मल्टीप्लाई करवाना होगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको सेम नहीं कर सकते विद द सेकेंड डिनोमिनेटर। तो 6 2s are 12 और ये भी 12 और यहाँ 11 2s are 22 आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लस 43 और यहाँ एक ही फ्रैक्शन लगाएंगे हम, और यहाँ 12 था, सेम था, हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, 43 + 22 तो ये होता है 2 और 3 हो गया 5 और 4 और 2 हो गया 6 65/12। अब अगेन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अगेन अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे विद 12। अब 12 में 5 के ऊपर जाएं तो 60 आता है। ठीक है, 12 5 से 60 होता है और 5 हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। तो हम इसका आंसर देंगे कि हमने 12 का टेबल पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा, हमने पढ़ा 5 तक। ठीक है, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 5। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है पार्ट बी का। अब पार्ट सी हम यही कर लेते हैं। ठीक है, विच इज़ 2 1/4 प्लस 2 5/6। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपको लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब अगेन हमें इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, देन इसको हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, फिर प्लस करना है और फिर अगेन इसको मिक्स नंबर में आंसर देना है।
तो ये इसके स्टेप हैं। 4 2 8 और 9 हो गया, 9/4 प्लस 6 2 12 और 5 प्लस के तो 17/6। अगेन हम देखें 4 और 6 है और ये डिनोमिनेटर सेम नहीं, या तो 4 को 6 बनाए या 6 को 4 बनाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा टेबल करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है ना। 4 को 6 से करवा देते हैं, 6 को 4 से करवा देते हैं। सेम इसी तरह ऊपर 4 को और यहाँ पर 6 को, यानी नीचे जिससे आपने करवाना है ऊपर भी सेम उसी के साथ करवा देना है। तो 4 6 या 6 4 क्या होता है, वो होता है जी 24, ठीक है। तो हमें लिखना इसलिए एक दफ़ा है क्योंकि यहाँ हमने दो जो है दोनों को सेम कर लिया हुआ, तो इसलिए हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमने करवाना है प्लस। तो इनको प्लस करवाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या था कि हम क्या करें, डिनोमिनेटर सेम करें, वो हमने कर दिया है, ठीक है। 6 4 24 और हाँ जी 6 4 24 और 9 6 हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास आएगा 54, ठीक है। और 17 4 हमारे पास क्या आएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 7 28, 4 1 4 एंड 68 आ जाएगा। 68 प्लस 54 किया तो हमारे पास आ गया 122। तो यहाँ लिखेंगे 122/24 और अगेन ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स नंबर में हमें लेके जाना है। तो हम 24 का टेबल पढ़ेंगे और यहाँ लिख लेते हैं 122 और 24 से इसको करते हैं, ठीक है। अगर हम करें 24 को विद 3 करके देख लेते हैं। 3 4 12 और 3 2 6 7, ये 72 आता है। 24 को करके देख लेते हैं विद 7 या 8 करके देख लेते हैं। तो ये बनता है तकरीबन 8 4 होता है 4 8 32, फिर यहाँ चला गया। 8 2 होता है 16 17 18 19, तो ये आता है 192। तो ये ज़्यादा हो गया। अगेन हम 24 को 6 से करके देख लेते हैं। 6 4 हमारे पास आ जाएगा 24 और 2 यहाँ चला गया। 6 2 12 13 14, ये भी ज़्यादा आ रहा है। तो हम 6 5 पर 24 को 5 से ही करके देखते हैं। 5 4 20, 5 2 10 11 12, तो ये आता है 120। तो यहाँ आपके लिए इतना सारा करने का मकसद ये है कि आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्टली आपको वो यूज़ नहीं करना जो है कैलकुलेटर, ठीक है, बाद में चेक करना है। तो ये 2 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो 24 का टेबल हमने पढ़ा 5 तक और 2 हमारे पास आया रिमाइंडर, तो ये इसका आ गया मिक्स नंबर में आंसर। अब कर लेते हैं पार्ट डी, ठीक है। और पार्ट डी है हमारे पास, हम लिख लेते हैं 3/4 प्लस 2 4/5, सही है। और इसको सॉल्व करते हैं। अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन हम पहले मिक्स नंबर को चेंज करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 3 12 और 3 प्लस किए तो 15/4 प्लस 5 2 10 और 4 प्लस किए तो 14, ठीक है। अब ये है 4, ये है 5, इसको हमने एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाना है। जब आपके पास एक नंबर का डिफरेंस है ना, और आप के पता है कि 4 के टेबल में 5 नहीं आता या 5 के टेबल में 4 नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर यहाँ पर 12 होता और यहाँ 4 होता तो मैं 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करती, ठीक है, मैं इस 12 को ना छेड़ती। तो क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 4 को 5 से और 5 को 4 से। इसी तरह ऊपर भी जिसको जिससे करवाया उसको ऐसे लेके चलना पड़ेगा आपको। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो हमारे पास आता है 75, ठीक है। 75 प्लस 4 5 20, नीचे सेम हो गया दोनों। और 14 को जब हम 4 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 56, ठीक है। शुक्र हमारी लाइट जो है ना आ गई है। मैं इसको जो है ना बंद कर देती हूँ, जो हमारी ये चल रही है। 75 को प्लस करेंगे 56 में और यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ 1 और 6 और 7 होता है 13, तो 1 आ गया हमारे पास। यहाँ लिख लेते हैं, इसके नीचे हमने यहाँ लिखना है 131/13,
आता है 20 के, ठीक है। अब इसको आपने अगेन रखना है अंदर 131, सॉरी मैं आज थोड़ा गंदा काम कर रही हूँ। हम इसको करते हैं तकरीबन 20 को ले चलते हैं 6 से करवा देते हैं। 6 0 0 और 6 2 12, ठीक है। तो ये 120 आता है। अगर हम 20 को 7 से करवाते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसको 6 से करवाते हैं। 120 हमारे पास यहाँ आता है और इसमें से हमारे पास 11 बच जाता है। तो इसका जो मिक्स नंबर में आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो आएगा 20 का टेबल हमने पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा, 6 तक पढ़ा, और हमारे पास रिमाइंडर कितने आए, 11। तो ये इसका आंसर है। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम जो हमारा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करवाना है वो कर लेते हैं। ये है हमारे पास प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम ऊपर रखते हैं यहाँ पर, और करते हैं पार्ट ए, और इसको करना है 149 प्लस 1/2/9, ठीक है। अब इसको हम डिनोमिनेटर सेम है, पहले मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। 9 1 9, 11 12 13 14, ठीक है। 14 प्लस ओवर 9, यहाँ भी 9 लगा देते हैं। 9 1 9 और ये हो गया 11, ठीक है ना, ये 2 प्लस करने से। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, इसको एक उस पर ले आते हैं, ठीक है। ऐसे 14 प्लस 11 करें, और इनको प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 14 प्लस 11 हो तो हमारे पास आ जाता है 25/9। अब अगेन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमने क्या करना है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन बना देना है। तो मिक्स नंबर बना देना, वो कैसे जी, 9 का टेबल हमने पढ़ना है कहाँ तक के 25 या उससे कम आ जाए। तो 9 के टेबल में 3 पर 27 आता है, और 9 के टेबल में 2 पर 18 आता है। तो हम 9 2 कर लेते हैं 18। 25 में से 18 को हम निकालते तो हमारे पास 7 आ जाता है। तो 9 का टेबल हमने पढ़ा है 2 तक, और रिमाइंडर आया है 7। तो ये था इसका आंसर फॉर पार्ट ए। अब यहाँ कर लेते हैं पार्ट बी, और पार्ट बी है हमारे पास 2 1/2 प्लस 5 1/4। अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन हम पहले इनको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। 2 2 4 एंड 5, ठीक है, ये प्लस हो गया। 4 5 20 और 21/4। अब 2 को हम 4 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करवा के, तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 4, ये 4 एक दफ़ा लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, दोनों सेम हो गए हैं। और इनको हम कराते 5 2 10 प्लस 21। अब 21 में 10 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 31/4। अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगेन इसको हम क्या करने लगे हैं, डिवाइड करेंगे विद 4, और 4 का टेबल हम पढ़ेंगे। 4 6 24, 4 7 28, हाँ तो 7 तक पढ़ लेते हैं। 7 28 और 2 रिमाइंडर आ गया। तो 4 का टेबल हमने पढ़ा 7 तक और 2 रिमाइंडर आ गया। तो ये मिक्स नंबर में इसका आंसर हमारे पास आ गया है। अब हम कर लेते हैं पार्ट सी, विच इज 2 और 3/4 प्लस 3 1/6। तो इसको सॉल्व करना अगेन बहुत आसान है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पहले हमने इनको बनाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 4 2 8, 9 10 11, 11/4 प्लस 6 3 होता है 18 और 19, ठीक है, 19/6। तो डिनोमिनेटर सेम करें, 4 को 6 या 6 को 4 बनाएं तो नहीं बन सकते, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। और जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमें ऊपर को मल्टीप्लाई करवाना है। ऊपर आ गया 66 प्लस 19 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाता है हमारे पास 76, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 6 4 24। अब इनको प्लस किया 76 और 66 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 142, ठीक है, ओवर 24। अब आपको पता हो, अगर हमने पहले ये किया था 24 के साथ एक पीछे वाले क्वेश्चन में, तो हम इसको कहाँ तक लेकर गए थे। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 142 है, ये 144 है। तो 144 से जो कम में आया था वो था 5, वो था 120। तो हम इसको 120 से काट देते हैं, ठीक है। इसको करेंगे ऐसे, 142 लिखेंगे अंदर, 24 लिखेंगे बाहर। तो 24 5 यहाँ देखिए 24 को जब हमने 3 से किया था तो ये आए थे 92, 6 से किया था तो 144 आए थे, और 5 से किया था तो 120 आया था। तो हम 5 से अगेन करेंगे, 124 आ गया।
12 में से 4 गए 8, यहाँ 3 रह गए थे, 2 गए 1, तो ये बनते हैं 18। तो हमने पढ़ा टेबल 24 का, कहाँ तक पढ़ा है हमने? 5 तक, वो यहाँ लिखेंगे। और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? 18। तो ये था इसका आंसर ऑफ पार्ट सी। अब हमारे पास रह गया है पार्ट डी। तो हम पार्ट डी को भी कर लेते हैं, इसको करते हैं एड्रेस, कर लेते हैं अपना पार्ट डी। और इसको करेंगे हम मिक्स नंबर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 3 6 और 7 ओवर 2 प्लस 5 2 10 और 14। ठीक है, तो नीचे 5 है और 2 है, तो हम इसको एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे? आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम ना ये 5 के टेबल में आता है ना ये 2 के टेबल में आता है, तो इसको हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इसको 2 से और इसको 5 से। तो 7 5 हो गया 35 प्लस 14 2 होता है 28 और नीचे हमारे 5 2 10। ठीक है ना, ये क्योंकि सेम हो गया नीचे वाले। आगे हम चलेंगे। 35 में 28 को प्लस किया तो 8 और 5 बनते हैं 13 और 1 आगे चला गया तो ये बन गया 63 ओवर 10। अब इसको करना बहुत आसान है, 63 को अंदर रखें, 10 को बाहर रखें, 10 6 60 होता है और 3 रिमाइंडर आता है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 10 का टेबल हमने पढ़ा और पढ़ा हमने 6 तक और रिमाइंडर आया 3। तो ये था इसका आंसर ऑफ डी। प्रैक्टिस लेसन नंबर 2 ऑफ फ्रैक्शन चैप्टर, और ये है पेज नंबर 72। होप आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।